हो चार पंक्तियां दे रहे हैं बड़े भैया, सुनेगा। हाँ। कि श्याम बिना राधा नहीं, राधा बिना नहीं श्याम, क्या बात है। श्याम जहाँ तो गाना कह रहा है कि सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने। आशीर्वाद एक सुंदर से पुष्पहार के साथ भैया हमारे सौरभ सोनकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और आपने कहा कि इस लाइन को दोबारा पढ़िए, फिल्मी टुकड़ा आपने पुनः सुनना चाहा है। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां स्वागत करिए हमारे भाई साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात कि
कि सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने, तो जीवन भर संग रहने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने। क्या बात है। तो दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, भी नजर ना क्या बात है विजय भाई, कोई जोर नहीं। ये ढोलक वाला अकेला भड़क रहा। रंजीत भाई, फिल्मी पंक्तियां कह रहे हैं, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। वाह। दूर भी नहीं जा सकती, पास भी नहीं आऊंगी। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। जाओ। ऐसा ही प्रसंग और प्रयास कर रही हमें लाने का, सुनेगा। सुने। जिस समय राजकुमारों की वो शस्त्र यानी शस्त्र की प्रतियोगिता हो रही है राजकुमारों की, तब देखा हुआ क्या, सारे राज समाज, सारे छत्री राजा महाराजा बैठे हैं, तो हुआ क्या? क्या बना? सुने सुने। कि रंगशाला के सभी कौरव पांडव संग आए, कर्ण जिस पर वहां पड़ा रंग में भंग। जिस समय कर्ण आए, हुआ क्या? देख कर्ण को माता कुंती, दुख देख कर्ण को माता कुंती, तो वेदी दुख सहने लगी, आत्मा रोने मन ही मन कहने लगी। जिस समय रंगशाला में पांडव और कौरवों की वो प्रतियोगिता हो रही है और वही कर्ण का आना हुआ, माता कुंती ने जैसे ही कर्ण को देखा वो पहचान गई और मन ही मन रोने लगी, मन ही मन कहने लगी कि कर्ण को देखकर उनको याद आ गया कि ये मेरा वही पुत्र है। तो कहना पड़ा क्या? वो मन ही मन क्या कह रही हैं? क्या बेटा? कहा बेटा कि भूल नहीं सकती मैं तुझको,
कर्ण को देखा तो ममता रोने लगी। हाँ। और जब ममता रोने लगी तो देखिए माँ कहने लगी, क्या बेटे? ए भैया, ए हेलो, है सुने, सुने नहीं तो हमने माइक पकड़ा दिया तुमको। गाना सुनिएगा। हाँ। कहा माता कुंती की आत्मा कह क्या रही है कर्ण को देखकर कि भूल नहीं सकती मैं तुझको, याद तुझे ना आऊंगी, कि भूल नहीं सकती मैं तुझको, याद तुझे ना आऊंगी, तो पाके तुझे नजरों के सामने, तो पाके तुझे नजरों के सामने नजरें मिला ना पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है क्या बात है? रंजीत भाई। पंक्ति करे भूल नहीं सकती मैं तुझको, तो याद कभी ना आऊंगी। और क्या? नोट करिए, बिल्कुल। तो पाके तुझे नजरों के सामने नजरें मिला ना क्या बात बेटे? और माँ को वो सारा हाल और बीता हुआ समय याद आने लगा। हाँ। तो माँ सोच रही है कि मैंने यही पुत्र, अपना पहला पुत्र, सोच क्या रही है क्या? कि पड़ा बहाना मजबूरी में, दाग बचाया मैंने। हे कर्ण, मेरे सामने बड़ी मजबूरी रही, इसलिए मैंने तुझे बहा दिया, वरना पड़ा बहाना मजबूरी में, दाग बचाया मैंने। क्यों? कि उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, तू कुंवारे में जन्म ले चुका था, इसलिए नहीं बहाना बना रही, नहीं बहाना बना रही, को नूर कमाया मैंने, नूर कमाया मैंने, नूर कमाया को नूर कमाया मैंने। और आज मैंने देखा है तो मैंने तुझे त्याग कर कोहिनूर को गवा दिया, तो कहना पड़ा गला घोट कर के ममता का, मैं आज भी उस बिछड़े पुत्र के लिए तड़पती रहती हूँ। तो गला घोट कर के ममता का, घुट घुट कर मर जाऊंगी। निवेदन कर रही हूँ, हमारी माताएं बहनें भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो इस गीत को सुनेगा, आपके मतलब का गाना है। कहा माता कुंती ने, गला घोट कर के ममता का, घुट घुट कर मर जाऊंगी, पाके तुझे नजरों के सामने नजरें मिला ना पाऊंगी। माता कुंती कहने लगी, तू सामने है
पाऊंगी, इस राज को नहीं बता पाऊंगी तो कहने लगी क्या बेटा? कि पाल सकी ना पाके तुझे मैं कर आंचल की छाया। बड़ी मजबूरी रही होगी कर्ण, वरना माँ अपने मृत बच्चे को भी अपने से अलग नहीं करती, और मैंने तुझे जल में त्याग दिया, तो मेरी मजबूरी समझ। और माँ कुंती की आत्मा कहने लगी कि पाल सकीना, कि पाल सकीना पाके तुझे मैं कर आंचल की छाया, और जीवन देके मैंने तेरे, तुझको जीवन तो दे दिया कि जीवन देके मैंने तेरे जीवन का दाव लगाया। अपने आप को तो लोग निंदा से बचा लिया, लेकिन तेरे जीवन का दाव लगा दिया। तो जीवन का दाव लगाया, अपनी इस करनी के कारण, अपनी इस करनी के कारण तो जीवन भर पछताऊंगी, पाके तुझे नजरों के सामने नजरें मिला ना पाऊंगी। बात बने कोई जोड़ नहीं। तीसरा टुकड़ा सुनेगा। तीसरी बात सुनिए। माता कुंती सोच रही है, क्या? कर्ण को निहार रही है, कर्ण का अपमान भी देख रही है, रंगशाला में अपमान भी हो रहा है, लेकिन माँ कह कुछ नहीं पा रही है। कहना कि खेले अजब किस्मत ने खेला, से आ गया। माँ कुंती सोच रही है कि किस्मत का लेखा कौन जानता है, ये परमात्मा क्या क्या कराता है और क्या क्या करता है। तो कहना क्या? खेले अजब किस्मत ने खेला, हाथ है मेरा खाली। रंजीत भैया, हाथ मेरा है खाली, यानी उनका सिंदूर नहीं है, मांग का सिंदूर मिट गया है, हाथों में कंगन नहीं है, जो सुहाग की चूड़ियां हाथ मेरा है खाली। कह रही है माँ कि खेल अजब किस्मत ने खेला, हाथ मेरा है खाली, और जिसके भाग में लाल नहीं था, तो जिसके भाग में लाल नहीं था, उसकी गोद भर डाली, उसकी गोद भर डाली, उसकी गोद भर डाली। मुझे
मुझे परमात्मा ने कोहिनूर जैसा पुत्र दिया, कर्ण जैसा पुत्र दिया, मैं तुझे पाल ना सकी। और जिसके भाग में लाल नहीं था उस राधा को मैंने मेरे पुत्र के द्वारा उसकी गोद हरी हो गई, तो उसकी गोद भर डाली। तो माँ कुंती कह रही है क्या कि मैंने उदर में पाला जिसको। माँ 9 महीने तक बच्चों को पालती है पेट में, लेकिन कि मैंने उदर में पाला जिसको, मैं ही उसको मिटाऊंगी। समय आया, मैंने तुझे जल में बहा दिया। जब जल में बहा दिया तो मैंने उदर में पाला जिसको, मैं ही उसको मिटाऊंगी। तो पाके तुझे नजरों के सामने नजरे मिलाना और ये बहुमूल्य 101 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मान्य परम पूजनीय आदरणीय हमारे कंचन गुरु जी, एक शख्सियत, बहुत सशक्त कलमकार आदरणीय गुरु जी की ओर से ये 101 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। मैं आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आप जहाँ भी बैठे मंच के माध्यम से मैं नमन बंदन कर रही हूँ। सुने माता कुंती ने देखा उस रंगशाला में कर्ण भी भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उसका अपमान किया सूत पुत्र कहकर। वो जब सूत पुत्र कहकर माँ के सामने माँ के पुत्र का अपमान हो रहा है, माँ सारा राज जानती है लेकिन कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कुछ कह नहीं रही। माँ अंदर अंदर रो रही है और अपने आप से कह रही है, माँ की आत्मा कहने लगी, सुनेगा कि हे मेरे लाल, कि भाई समझ रहे ना भाई, पांडवों और कौरवों में सबसे बड़ा है, लेकिन कि भाई समझ रहे ना भाई, तुझे बराबर बाला। और भरी सभा में सूत पुत्र कहकर अपमान कर रहे हैं, तो लेकिन ये सुनकर भी कि फिर भी तुम्हें दी खुल ना सके, कि फिर भी तुम्हें दी खुल ना सके, मेरी जुबां का ताला। आज सारा हाल जानकर भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि रुक जाओ, ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, कर्ण मेरा पुत्र है। अपनी व्यवस्था बताने लगी कि फिर भी तुम्हें दी खुल ना सके, तो मेरी जुबां का ताला, तो मेरी जुबां का ताला, तो रो भी सकूं ना कह पाऊं, कि रो भी सकूं ना कह पाऊं, तो कैसे राज बताऊंगी। तो पाके तुझे नजरों के सामने नजरें मिला ना पाऊंगी।
बोले सच्चे दरबार की जय। ये रहा मेरी ओर से छोटा सा गीत। आइए रंजीत भाई, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, लगभग एक बच्चे से परिचित हैं। हर मोबाइल में रील बना रहे हैं और लगभग ये रील बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग बना रहे हैं इस गाने पर। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, सुने। गाया फिल्म की दुनिया वालों ने क्या कि तड़ पाओगे तड़ पालो। गाया फिल्म दुनिया वालों ने कि कब तक जानेगा ना चंदा दर्द चकोरी का, कि कब तक जानेगा ना चंदा दर्द चकोरी का। तो एक दिन तो ये फूल सुनेगा बुलबुल का शिकवा। तो बेवफा प्यार में कब तलक ये पर्दा, तो बेवफा प्यार में कब तलक ये पर्दा। तो तड़ पाओगे तड़ पालो, तरसाओगे तरसालो। हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तो ठुकराओगे ठुकरा लो, तो ठुकराओगे ठुकरा लो। हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे रंजीत भैया, रात्रि भर में कोई ऐसी तर्ज नहीं मिलेगी आपको जो आपने सुनी ना हो और जो जनमानस ने ना सुनी हो। बेवफा प्यार में कब तलक ये पर्दा, तो बेवफा प्यार में कब तलक ये पर्दा। तो तड़ पाओगे तड़ पालो, तरसाओगे तरसालो। हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़ पाओगे तड़ पालो। बजा लो भैया, बजा लो। लेकिन ये कटपीस सुनिएगा, आपको तर्ज में आनंद आया है तो कटपीस में भी आनंद आएगा। लेकिन सुनिए, सुने। जिस समय वेद व्यास जी महाभारत की रचना करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी राइटर कोई भी लेखक उनको नहीं मिल रहा है कि जिससे वो रचना करवा सकें। अचानक भगवान गणेश जी से भेंट हो गई, क्योंकि अभी गणेश उत्सव भी चल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ गणेश जी का भी गाना होना चाहिए। जैसे ही गणेश जी से भेंट हो गई तो सारी बात बताई। व्यास जी ने कहा गणेश जी हम महाभारत लिखवाना चाहते हैं, आप लिखेंगे? तो देखिए गणेश जी ने कहा महाराज हम लिख तो देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी? सुने सुने। कहा क्या? अब देखिए वेद व्यास जी ने कहा क्या क्या बताए? कि घूम लिया हर देश है हमने, घूम लिया भारत।
कि घूम लिया हर देश है हमने घूम लिया भारत। और कहा मिलता ना कोई लेखक लिखवानी महाभारत। लिखवानी महाभारत, लिखवानी महाभारत। जब लिखवानी महाभारत हाँ, सौभाग्य से हाँ, गणपति मिल गए जो थे आभारत। कि गणपति मिल गए जो थे आभारत। तो कहा गणेश जी ने महाराज अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो मेरी शर्त है। हाँ। और शर्त क्या है? क्या? लिखवाओगे तो लिखवा लो, लिखवाओगे तो लिखवा लो। हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। ये बात। हम जिस स्पीड से लिखेंगे अगर आप बोल नहीं पाएंगे हम कलम रख देंगे। और क्या? ये शर्त गणेश जी महाराज जी ने धर दी। अब देखिए एक शर्त वेद व्यास जी ने भी रख दी गणेश जी के सामने। कहा महाराज हमारी भी एक शर्त है, सुनेगा? लगाओगे तो लगा लो। अगर शर्त लगाना चाहते हैं लगाओगे तो लगवा लो, लगाओगे तो लगवा लो। हर श्लोक का अर्थ यदि तुम खोल न पाओगे। लिखवाओगे तो लिखवा लो। हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। लिखवाओगे, लिखवा लो। तो लिखवाओगे तो लिखवा लो, तो लिखवाओगे तो लिखवा लो। हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। लगाओगे तो लगा लो, लगाओगे तो लगा लो। हर श्लोक का अर्थ अगर तुम बोल न पाओगे। हर श्लोक का अर्थ यदि तुम बोल न पाओगे। लिखवाओगे, लिखवा लो। हीरा बेटे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय।